स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़के हान को देखते हैं जो एक लड़की शाओ से बोलता है, फाइनली आप होश में आ गई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। शाओ बोलती है, मेरा इंतजार? वो क्यों? हान बोलता है, आपको प्यार करने के लिए, और उसको अचानक से किस करने लगता है। हान कहता है कि गुड गर्ल, क्या आपने खा लिया? शाओ पूछती है कि अभी तुमने मुझे क्या खिलाया? हान बोलता है, लव पोशन। उसे दोबारा से खिलाते हुए बोलता है, अब डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ये सब बस शाओ का एक सपना था। अब हम शाओ को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज से बाहर आती है तो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां झुंड बना के खड़ी हैं। एक्चुअली में वो सारी लड़कियां हान का इंतजार कर रही थी। हान कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर था और कॉलेज की मोस्टली लड़कियां उसे बहुत ही पसंद करती थी। एक लड़की डेजी उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करती है पर हान साफ मना कर देता है। डेजी कहती है, ऐसा क्यों? तुम हमेशा मना करते हो। जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताते मैं हार नहीं मानने वाली। हान बोलता है कि तुम्हें मैन पसंद है और मुझे विमन। हम दोनों के लव के मामले में व्यूज बहुत ही अलग है। हम दोनों एक साथ हैप्पी नहीं रह पाएंगे। बेसिकली हान को अपने से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट था, या एक तरह से बोले तो शाओ में। हान का दोस्त जिन पूछता है कि अगर तुम्हें सारी लड़कियां नहीं पसंद तो तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। हान शाओ की तरफ देखता है तो शाओ टर्न हो जाती है। हान बोलता है, मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पसंद है। जिन बोलता है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड? पर तुमने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया? तो हान शाओ की तरफ देखने लगता है। बाद में हान जिन के साथ बाहर आता है तो वहाँ शाओ भी थी। जिन बोलता है, लगता है फाइनली इस बार मुझे मेरी ट्रू लव मिल चुकी है। उनका दोस्त जाओ बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम भी यही बोला था। जिन बोलता है, पर इस टाइम की बात अलग है। हान को शाओ को दिखाकर बोलता है कि उस लड़की को देखो, तुम्हें नहीं लगता कि वे लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है? हान बोलता है, हाँ काफी खूबसूरत है। जिन कहता है, मैं उसे अप्रोच करने जा रहा हूँ। हान उसका रास्ता रोककर बोलता है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया क्योंकि वे लड़की मुझे भी बहुत ही पसंद आ गई है। बाद में हान पियानो प्ले कर रहा था जब भी शाह वहाँ से गुजर के जा रही होती है। हान बोलता है, क्या हुआ? आप मुझे एक हेलो भी नहीं बोलने वाली? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड? शाह बोलती है, हाँ काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, और बोलकर जाने लगती है जब भी नोटिस करती है कुछ लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। धीरे से पुलिस को कॉल करने जाती है पर उनका बॉस आके उससे बोलता है कि तुम्हारे भाई के पास एक वीडियो है, उसे बोल दो कि वे वीडियो हमें हैंड ओवर कर दे। शाह बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। वे लोग उसे पकड़ने को बोलते हैं तो शाह वहाँ से भागने लगती है जब भी अचानक से हान से टकराती है। हान बोलता है, क्या हुआ? आप तो अपने आप को मेरी बाहों में थ्रो कर रही हैं। पर देखता है कि कुछ लोग उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो बोलता है, क्या हुआ? वे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, चलो मुझे कुछ अच्छा सा दो तो मैं उनसे डील करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शाह बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। जाने लगती है तो हान उसे पियानो के पास लाकर किस करने लगता है। वे लोग देखते हैं कि सामने यंग मास्टर शहनान है तो वे डर जाते हैं। हान बोलता है, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ। तो वे लोग डर के जाने लगते हैं पर हान उन्हें रोककर फोन देने को बोलता है तो वे आदमी डर के फोन रख के भाग जाता है। शाह बोलती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हान कहता है, पर मैं आपको बचाने नहीं आया था, मैं तो आपको चुराने आया हूँ। शाह गुस्से में उसको पुश करके जाने लगती है। हान बोलता है, ध्यान से जाना, आपके पैर काफी वीक है। कुछ देर बाद शाह के भाई शैनू की कॉल आती है, उससे कुछ पैसे मांगता है। शाह बोलती है, मुझे पता है तुम फिर से जुआ खेलने जाने वाले हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। वैसे ही हान आता है, बोलता है, क्या हुआ? आपको पैसों की जरूरत है? मेरे पास बहुत पैसे हैं। शाह कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हान बोलता है, आई होप आप अपनी बातों पर रहेंगी। दोनों वापिस से आकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। सभी ट्रूथ डेयर खेल रहे थे तो पहला टर्न हान का आता है। हान ट्रूथ चूज करता है तो होस्ट पूछती है कि उन्होंने कब, कहाँ और किस सरकमस्टांसेस में अपना फर्स्ट किस किया था। हान को याद आता है कि कैसे उसने स्कूल टाइम में पहली बार शाह को किस किया था। एक्चुअली उस दिन टीचर अचानक से आ गए थे तो दोनों डेस्क के नीचे छुप जाते हैं और इस चीज का फायदा उठा के हान शाह को किस कर लेता है। हान के दोस्त बोलते हैं, पर हान ने तो कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया। हान कहता है, एक्चुअली खाली क्लासरूम में उसे एक लड़की ने फोर्सली किस किया था, बस वो एक फोर्सफुल एनकाउंटर था। शाह जाने लगती है तो हान उसके पास आता है, बोलता है, क्या हुआ? आप शर्मा गई? उसमें शर्माने वाली क्या बात है? शाह कहती है, क्या तुम्हें सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? हान बोलता है, तो क्या हुआ, बोरिंग है क्या? क्यों ना हम पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करें। उसे उसी दिन की तरह फिर से किस करने जा रहा था पर शाह वहाँ से चली जाती है। बाद में शाह की फ्रेंड जो हान की भी फ्रेंड थी उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वैसे ही शाह आती है तो हान जानबूझकर बोलता है, थी एक बदमाश लड़की। शाह के दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या उस लड़की ने तुम्हें डंप किया? हान कहता है कि मैं उस बारे में बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। हान का दोस्त जाओ पूछता है कि कहीं तुम उसी लड़की के लिए वापस चाइना तो नहीं आए हो। हान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उस लड़की से रिवेंज लेने के लिए उस लड़की ने मुझे डंप करने की हिम्मत की। जानबूझकर शाह का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं लाइफ टाइम उस लड़की के साथ प्ले करने वाला हूँ। शाह से बोलता है, क्या हुआ सिस्टर, आप नर्वस दिख रही हैं। शाह बोलती है कि मैं कोई नर्वस नहीं हूँ।
शाओ की फ्रेंड शाओ से बोलती है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना भूली गई। तुम्हारे साइड में जो बैठा है उसका नाम हान है और ये मेरा भाई जाओ है। तुम पहली बार इनसे मिल रही हो, मैंने सही कहा ना? हान अनजान बन के शाओ से हाथ मिलाना चाहता है पर उल्टा खुद ही उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। जानबूझकर बोलता है क्या हुआ, आप मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहती? शाओ अपना हाथ छुड़ा के खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हान धीरे से शाओ से बोलता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ प्ले करने वाला हूँ। कुछ देर बाद शाओ अपने डॉम पहुंच जाती है इसलिए चली जाती है पर वे अपना किचन गलती से वहीं गिराकर चली गई थी तो हान उठा लेता है। जाओ बोलता है कि मुझे लगता है कि वे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो मैं उनको रिटर्न कर दूंगा, पर हान मना करता है। जाओ को तो पता था कि शाओ ही हान की फर्स्ट लव है इसलिए बोलता है क्या हुआ, तुम्हें फिर से प्यार तो नहीं हो गया? हान कहता है पर मेरा प्यार खत्म ही कब हुआ था। बाद में शाओ कैंटीन में थी तो वहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि अचानक से कैंटीन का प्राइस कम हो गया है क्योंकि चाइना की रिच फैमिली के सन को हमारे ही कॉलेज की किसी लड़की से प्यार हो गया है। सुना है कि दोनों सेम ही हाई स्कूल में थे। बाद में उस लड़की ने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वह लड़का उसको फॉलो करते हुए यहाँ भी आ गया। शाओ को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। वैसे ही हान और उसके क्लासमेट जिनको आते हुए देखती है। हान शाओ को देखकर बहुत ही एक्साइटेड था, उसके पास बैठने आता है पर हान उसे साइड में करके खुद ही शाओ के पास बैठ जाता है। जिन शाओ से वीचैट पे ऐड करने को बोलता है। शाओ उसे ऐड करने जा रही होती है तो जानबूझकर हान उसे उसका किचन दिखाता है। जिन उस किचन को देखने जा रहा था तो हान टच करने से मना करता है कि ये मेरा है। शाओ बोलती है किचन मेरा है। हान कहता है पर अब मेरा है, अगर चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने बैक करना होगा। शाओ छीनने की कोशिश करती है। हान बोलता है कि हम तो एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। जिन तो कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। शाओ बोलती है कि चुपचाप वापस करो। हान बोलते हैं सामने फोकस करो, जिन तुम्हें वीचैट पे ऐड करना चाहता है। शाओ सब कुछ समझ रही थी इसलिए जिन से बोलती है कि माफ करना मैं वीचैट यूज नहीं करती, जिससे हान तो बहुत ही हैप्पी था। शाओ हान से बोलती है कि चलो और वापस करो। हान कहता है कि नहीं, कोई और तरीका ढूंढो। शाओ बोलती है कि ठीक है, क्यों ना हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करें। हान बोलता है वाओ ये हुई ना बात, और दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करते हैं। शाओ देखती है कि दोनों को अलग हुए 2 साल हो गए और हान ने अभी तक उन दोनों की प्रोफाइल फोटो लगा के रखी है। शाओ किचन मांगती है तो हान अभी भी वापस करने से मना करता है, जिससे शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। डेजी वापस से हान के पास आकर साथ में फोटो क्लिक करने को बोलती है। हान कहता है कि वो फोटो क्लिक नहीं करता। डेजी बोलती है तो क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ? हान कहता है कि मेरा फोन कहीं खो गया और वहाँ चला जाता है। डेजी शाओ से पूछती है कि तुम्हारे यंग मास्टर हान के साथ क्या रिलेशन है। शाओ इरिटेट होकर बोलती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम बस फ्रेंडर हैं और कुछ नहीं। डेजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि शाओ उसे इस तरह से बात कर रही है। बाद में शाओ हान को कॉल करके अपना किचन वापस मांगती है। हान कहता है ठीक है, मेरे घर आके ले जाओ। शाओ एड्रेस मांगती है तो हान उसे अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बता देता है। इधर हान को गुस्सा आ रहा था कि शाओ ने उसे स्ट्रेंजर बुलाया। शाओ बोलता है तो क्या हो गया, पर हान तो गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। बोलता है कि इस बार मैं उसे एडमिट करवा के रहूंगा कि मैं उनका क्या हूँ। शाओ उसके अपार्टमेंट आती तो देखती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। शाओ को पता था कि पहले हान के हाउस का पासकोड उसका बर्थडे था, इसलिए इस बार भी अपना बर्थ डेट डालकर डोर ओपन करने जाती है और सही में डोर अनलॉक हो जाता है। शाओ हान को आवाज देती है पर हान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो उसके बेडरूम में आती है। हान वहीं मौजूद था। शाओ उसे ऐसे बाथरूम में देखकर माफी मांगने लगती है। जा ही रही थी पर हान उसे रोककर बोलता है क्या हुआ, आपको अपनी किचन वापस नहीं चाहिए। शाओ वापस मांगते तो हान उसे उसकी तरफ देखने को बोलता है। शाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। हान कहता है अपनी आंखें खोलो तो मैं आपको किचन देने को तैयार हूँ। शाओ जैसे अपनी आंखें खोलती है हान उसे अचानक से किस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। हान कहता है तुम्हारे शर्ट पे रिंकल पड़ चुकी है तो क्यों ना तुम्हारे लिए न्यू शर्ट बाय करने चले। शाओ कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी चीज वापस करो। हान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जल्दी शाओ के पास किसी की कॉल आती है पर हान उसे बात नहीं करने देता, उसे शॉपिंग कराने के लिए बाहर लाता है और बल्क में ड्रेसेस ट्राई करने को बोलता है। शाओ बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है और ऊपर से इतने ज्यादा एक्सपेंसिव। हान कहता है कि मैं पे करने को तैयार हूँ, तो डर किस बात की। शाओ बोलने लगती है कि शायद आपके बॉयफ्रेंड आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। शाओ बोलती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। हान कहता है एक्चुअली मैं इनका हस्बैंड हूँ। शाओ से बोलता है कि अगर तुम अभी ट्राई करने नहीं गई तो मैं ट्राई करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए शाओ ट्राई करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शाओ ड्रेस पहनकर आती है तो हान उसे देखने लगता है। शाओ बोलती है कि ड्रेस कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। हान बोलता है कि कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत पैर दिख रहे हैं। स्टाफ से बाकी ड्रेसेस रैप करवा के शाओ के डोम में भिजवाने को बोलता है। स्टाफ शाओ से बोलने लगती है कि आप बहुत ही लकी हैं, आपके बॉयफ्रेंड सही में बहुत ही अच्छे हैं। शाओ देखती है कि बाहर डेजी उसको गुस्से में घूर रही है। हान पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कोई बुली करता है, पर शाओ मना करती है।
हान बोलते है कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए पनिशमेंट तो बनता है। शाओ बोलती है कि चुपचाप अब मेरी चीज वापस करो। हान उसे किचन दिखाकर देने से मना कर देता है। बोलते है चलो तुम मुझे किस करो, मैं पक्का इस बार दे दूंगा। शाओ उसे अचानक से किस कर लेती है। हान कहता है आप इसे किस बोलती हैं, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है और किचन दे देता है। शाओ वापस डॉम आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स सारी ड्रेसेस खोलकर बैठी हुई हैं। ये दोनों बोलने लगती है क्या तुम किसी रिच फैमिली में शादी करने जा रही हो, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, क्या हम कुछ ड्रेसेस ले सकते हैं। शाओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वह इन्हें वापस करने वाली है, पर उसके दोस्त मना करने लगती हैं। ये जब ही हान का मैसेज आता है क्या सारी ड्रेसेस रिसीव हो चुकी हैं। शाओ रिप्लाई करती है कल वे सारी ड्रेसेस रिटर्न करके पैसा वापस कर देगी। हान उसे कॉल करता है तो उसकी फ्रेंड्स पूछने लगती हैं ये लड़का कौन है। शाओ बार बार उसका कॉल काट रही थी। हान वॉइस भेजता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरा कॉल कट किया तो मैं अभी तुम्हारे डॉम के बाहर आ रहा हूँ। इसलिए शाओ बाथरूम में जाकर उसका कॉल रिसीव करती है। हान बोलता है कि इन सब का क्या मतलब था। शाओ बोलती है कि ड्रेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये सुनकर हान गुस्से में अचानक से दीवार पे हिट कर देता है, जिससे वह हट हो गया था। बाद में शाओ ट्यूशन पढ़ाने आती है तो एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात उसके एक सीनियर चैंग से हो जाती है। दूर से हान सब कुछ देख रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। हान शाओ को चुपचाप उसके कार में बैठने को बोलता है। ये धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस लड़के को हिट कर दूंगा। चैंग बोलता है कि ये तो कैपिटल सर्कल के क्राउन प्रिंस शैन हान है, इनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। हान चुपचाप शाओ को कार के अंदर आने को बोल रहा था, इसलिए शाओ अपने सीनियर को जाने को बोलती है। चैंग तो वैसे ही डर चुका था, इसलिए वहाँ चला जाता है। हान शाओ के साथ अपना कार वॉश करवाने आता है, पूछता है कि वह लड़का कौन था। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। हान को गुस्सा आता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाओ उसे टच करने से मना करती है। हान बोलता है कि तुम तो अभी से रो रही हो, लगता है कि इन फ्यूचर जब हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे तो मुझे तुम्हारे साथ जेंटल रहना होगा। शाओ बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। हान कहता है पर मेरा आपके बिना क्या होगा। शाओ बोलती है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, फिर भी मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। हान कहता है क्योंकि आपके सामने सारी लड़कियां फीकी हैं। शाओ बोलती है तो तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ना, क्योंकि मैं बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मुझे पता है कि उस वक्त मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। हान कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुमसे रिवेंज लेने आया हूँ। अगर मैं तुमसे रिवेंज ले रहा होता तो तुम्हें लगता है कि तुम सही सलामत मेरे पास ऐसे बैठी होती। शाओ कहती है कि अगर तुम रिवेंज नहीं ले रहे तो मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। हान कहता है क्योंकि मैं वापस से आपके पास आना चाहता हूँ। शाओ बोलती है पर हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। हान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ बोलती है बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे परेशान ना करो। हान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। शाओ बोलती है कि तुम्हें मेरी बॉडी में इंटरेस्ट है ना। हान बोलता है हाँ है तो क्या आप मुझे अपनी बॉडी देने को तैयार हैं। शाओ बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। हान बोलता है तो सही में तुम तैयार हो, ठीक है। उसके कपड़े उतारने लगता है पर शाओ मना कर देती है। हान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो आराम से बैठो। बाद में हान उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है तो शाओ डर जाती है। हान बोलता है तुम डर क्यों रही हो, मैं बस सीट बेल्ट लगा रहा था, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तुम्हें रुलाना थोड़ी चाहता हूँ। शाओ चुप थी तो हान कहता है क्या हुआ, तुम तैयार हो क्या। शाओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। हान बोलता है ऑफ कोर्स कॉलेज, क्या तुम चाहती हो कि हम वापस से घर चल के कंटिन्यू करें। शाओ बोलती है कि चुपचाप कॉलेज चलो। शाओ का सीनियर चैंग हॉस्पिटल आता है जहाँ उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी। कुछ आदमी उसकी मॉम के वार्ड के बाहर खड़े थे तो पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो। वैसे ही हान उसकी मॉम के वार्ड से बाहर आता है। चैंग डर के पूछने लगता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। हान बोलता है कि शाओ से दूर रहो। चैंग बोलता है पर ऐसा क्यों। हान कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, शाओ से बिल्कुल दूर रहो। चैंग सोचता है क्या इस बारे में उसे शाओ को बताना चाहिए। जल्दी शाओ के पास एक आदमी की कॉल आती है कि उसका भाई उनसे पैसे उधार लेकर भाग गया है, उसे जल्दी से पे करने को बोलते हैं। शाओ कहती है कि मेरे भाई ने उधार लिया है, तुम लोग मुझे पे करने के लिए क्यों बोल रहे हो। वैसे ही वे लोग उसके फादर की वीडियो भेजते हैं कि अगर उसने 1 महीने के अंदर अंदर पैसे पे नहीं किए तो वे लोग उसके फादर की उंगलियां काट देंगे। अब शाओ परेशान हो जाती है कि उसका भाई कोई न कोई नया मुसीबत खड़ा करते हुए जा रहा है। जल्दी शाओ के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, उसके सामने नाटक करती है कि अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो ये जल्दी से 1 मिलियन का इंतजाम करो। शाओ बोलती है पर मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। उसकी मॉम बोलते हैं कि यहाँ वे लोग तुम्हारे फादर को हर्ट करने की धमकी दे रहे हैं और तुम इस तरह की बात कर रही हो। अगर तुमने पे नहीं किया तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर सीन क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक बार में जॉब देखा है, चुपचाप वहाँ काम करने के लिए चले जाना। शाओ मना करती है पर उसकी मॉम कॉल काट देती हैं। शाओ सोचते कि मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली को छोड़कर आ चुकी हूँ, फिर भी वे लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। उसे याद होता है कि कैसे उसकी मॉम शुरू से अब तक उसके भाई का साइड लेते हुए आ रही हैं। उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ है। अब इतना टेंशन लेकर शाओ बीमार पड़ चुकी थी। हाँ, शाओ की फ्रेंड से शाओ के बारे में पूछ रहा था। उसकी फ्रेंड बताती कि अब तो उसे बुखार नहीं है पर वे बहुत ही टाइम से सो रही है,
पूछती है क्या हुआ, तुम शाओ को पसंद करते हो जो उसकी इतनी केयर कर रहे हो? पर हान मना कर देता है। शाओ बोलते है क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही थी? पर उसकी फ्रेंड बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। शाओ देखती है कि हान के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, उसे मिलने के लिए बोल रहा था। अब शाओ तो बहुत ही टाइम से सो रही थी, इसलिए उसे हाइपर होकर मैसेज किया होता है कि अगर तुम रिप्लाई नहीं देने वाली तो मैं जल्दी तुम्हारे डॉम के बाहर आ रहा हूँ। शाओ उसे कॉल करती है तो कल उसे मिलने के लिए बुला रहा था। शाओ बताती है कि उसके पास टाइम नहीं है। हान बोलता है कि बहाना मत बनाओ, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, कल तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। अब शाओ को ना चाहकर भी जॉब पे जाना पड़ता है। इधर हान शाओ का इंतजार कर रहा था तो शाओ की फ्रेंड आके बताती है कि शाओ को कुछ काम आ गया है इसलिए वे नहीं आ सकती। जाओ हान से बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं आ रही हमें भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हान कहता है क्या तुम सही सलामत रहना चाहते हो? शाओ की फ्रेंड बोलने लगती है क्या तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? अब शाओ तो नहीं आ पाई थी इसलिए हान जा रहा होता है, पर वैसे ही शाओ ड्रिंक सब करने आती है। हान बोलता है तो तुम इससे बिजी होना बोल रही थी। हान सबको बाहर जाने को बोलता है तो सभी चले जाते हैं। हान शाओ को अपने पास बुलाता है। शाओ आने रही थी तो बोलता है क्या हुआ, तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें ड्रैग करके अपने पास लाऊं? शाओ उसके पास आकर बोलती है कि आपका क्या ऑर्डर है? हान उसे वाइन का ग्लास देकर उसे उसके लैब पे बैठकर पिलाने को बोलता है। शाओ तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी तो उसे अपने लैब पे बैठा लेता है और उसे अपने माउस से ड्रिंक कराने को बोलता है। शाओ बोलती है कि सॉरी, यहाँ इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए जाते। उसे अपने हाथों से ड्रिंक कराने जाती है तो हान बोलता है कि सॉरी, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। वैसे ही एक आदमी आकर शाओ से बोलने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? यंग मास्टर शैन हान को सर्व करना तुम्हारी खुशकिस्मती है। लास्ट नाइट तुम किसी आदमी को नील रनों के सर्व कर रही थी और आज नाटक कर रही हो। हान उस आदमी को हिट कर देता है और गुस्से में बाहर जाने को बोलता है। नील डाउन होने की वजह से शाओ का नी हर्ट हो गया था, पर हान पूछता है तो बोलती है कि मैं कहीं टकरा गई थी। हान बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। लेकिन शाओ जाने लगती है तो हान उसे रोककर उसके पैरों पर दवा लगाने जाता है। शाओ बोलती है कि वे खुद लगा सकती है, पर हान उसे खुद ही मेडिसिन अप्लाई करता है। शाओ को अजीब लग रहा था इसलिए रेस्ट रूम का बहाना बना के चली जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स चुपकर सब कुछ देख रहे थे। शाओ की फ्रेंड बोलती है कि पक्का हान शाओ को पसंद करता है। हान का फ्रेंड बोलता है क्या तुम ये सब बोलकर हान के हाथों से मरना चाहती हो? बाद में शाओ बाहर आती है तो देखती है कि हान यहीं खड़ा है। हान कहता है तो बहुत सारे आदमी तुम्हें पसंद करते हैं। शाओ बोलती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? हान कहता है कि जिन तुम्हें परस्यू करना चाहता है। शाओ साहब बोलती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान उसको अचानक से किस करने लगता है तो शाओ उसे थप्पड़ मार के जाने लगती है। हान बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, चलो मेरे साथ पुल खेलो। शाओ कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है। हान कहता है तुम्हें भी पता है कि तुम मेरी बात नहीं टाल सकती, मैं अपनी बात मना के रहता हूँ। शाओ बोलती है कि तुम चाहते क्या हो? हान टैबलेट लेकर आने को बोलता है तो शाओ पूछती है कि बताइए आपके क्या ऑर्डर है? हान कहता है सबसे एक्सपेंसिव वाइन लेकर आओ। शाओ कहती है कि आपको कितने चाहिए? हान कहता है कि तुम जितना चाहे ऑर्डर ले सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं कितना रिच हूँ, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस बाय कर सकता हूँ। शाओ बोलती है क्या 2 बोतल लेकर आऊं? हान कहता है तुम्हें लगता है तो मैं इतना ही ऑर्डर कर सकता हूँ। शाओ बोलती है 5 बोतल। हान कहता है कि अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम अभी से मेरे पैसे बचाने की कोशिश कर रही हो। शाओ कहती है कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। हान कहता है अगर तुम पैसे नहीं बचा रही तो इतना कम ऑर्डर क्यों कर रही हो? शाओ बहुत सारा ऑर्डर लेने लगती है तो हान कहता है कि चाहो तो और भी ऑर्डर ले सकती हो। शाओ बोलती है कि सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई। हान बोलता है तुमने 4,600,000 का ऑर्डर लिया है, मतलब इसका 5% कमीशन कुछ 230,000 के अराउंड होगा। मैंने कहा ना मुझे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। उसने जानबूझ के इतना सारा ड्रिंक ऑर्डर किया होता है ताकि शाओ को कमीशन मिल सके। हान उसे पुल खेलने को बोलता है। शाओ कहती है कि मुझे नहीं आता। हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, और इसी बहाने उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। शाओ बोलती है कि तुम्हें खेलना है कि नहीं, तो हान सीरियस होकर उसको सिखाने लगता है। तो शाओ बहुत ही हैप्पी थी। तो शाओ कहती है मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं। हान बोलता है अभी तो मैंने सिखाया। शाओ कहती है जब मैं सीख नहीं पाई। हान कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा से सिखाऊं? वेल, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, आखिरकार मैं इतना अच्छा पर्सन हूँ। शाओ कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं सीख गई, पर जब खेलने जाते हो सही से बॉल हिट नहीं कर पाती। हान कहता है क्या तुम पागल हो, ऐसे खेलकर सबके सामने अपना मजाक बनाना चाहती हो? शाओ को सुनकर बुरा लगता है, बोलती है कि वैसे भी मुझे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद ही खेलो। शाओ नाराज हो गई थी तो हान उसे कम डाउन होने को बोलता है। वैसे ही शाओ का एक क्लासमेट यान आता है। हान पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यान कहता है हाँ, हम हाई स्कूल में दोनों सेम क्लास में थे। हान यान से कहता है कि अच्छा, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम शाओ के क्लासमेट होंगे। यान बैठने जा रहा होता तो हान खुद ही बैठ जाता है। बोलता है कि शाओ मेरे साथ खेल रही है तो तुम बीच में आकर अपना टांग क्यों अड़ा रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो 4,600,000 स्पेंड करना होगा। यान कहता है कि सॉरी, मैंने तो बस शाओ को इतने टाइम बाद देखा तो मिलने चला आया,
पर हान उसे सुना देता है तो वो चला जाता है। हान शाह से बोलता है, देख लो ये लड़का तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, इससे दूर रहना। शाह को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हान कहता है, क्या हुआ, तुम उसे अच्छे से जानती हो? शाह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस हाई स्कूल क्लासमेट थे। हान कहता है, फिर ऐसे लोगों से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में शाह घर जा रही थी तो हान उसे ड्रॉप करने की बात करता है, पर शाह मना करके चली जाती है। उसके जाने के बाद हान का दोस्त उसको शाह को लेकर टीज करने लगता है कि तुम्हें रिजेक्ट करके चली गई। शाह वापस आती है जब उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है कि उसने अभी तक कितना अर्न किया। शाह सोचती है कि अभी तक उसे 2,30,000 का कमीशन रिसीव हुआ है, अभी भी 7,70,000 की कमी पड़ रही है। इसलिए बोलती है कि 1 मिलियन अर्न करना इतना आसान नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें कैसे भी करके अर्न करना होगा, नहीं तो वे लोग तुम्हारे फादर और भाई को नहीं छोड़ने वाले। शाह के पास दोबारा से कॉल आती है तो उसे लगता है कि उसकी मॉम है, पर नाइट क्लब का मैनेजर था, उसे जॉब से फायर कर देता है। शाह रीजन पूछते तो मैनेजर बताता है कि यंग मास्टर हान के बोलने पर। शाह गुस्से में हान को कॉल करके पूछती है कि तुमने मुझे जॉब से क्यों निकलवाया। हान बोलता है, मुझसे बैक करो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान उसके भाई की वीडियो का जिक्र करता है, बोलता है कि मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास आकर ले जा सकती हो। शाह उसके अपार्टमेंट आती है तो हान कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी आ गई। शाह पूछती है, वीडियो कहाँ है। हान कहता है कि चलो वापस से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और इस बार तुम्हें ब्रेकअप करने का परमिशन नहीं है। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं और वहाँ चली जाती है। अब शाह कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी, उससे लगता है कि अब हान ही एक आखिरी ऑप्शन है। ये जल्दी यान आता है, समझ जाते है उसे पैसों की जरूरत है, तो बोलता है कि मेरा एक बिलियर्ड्स क्लब है, अगर वहाँ तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, वहाँ सैलरी भी बहुत हाई है। शाह करना तो चाहती थी पर थोड़ी नर्वस थी। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वे एक लेजिटिमेट जॉब है, तो शाह उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे शाह जॉब पर आती है तो यान उसे कपड़े चेंज करने को बोलता है। शाह अब आराम से काम कर रही थी तो हान अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में पूल खेलने आता है और यहाँ शाह को देखकर हैरान था। यान आकर बोलता है कि वे शाह को यहाँ पे लेकर आया है। जानबूझकर शाह से पूछता है कि तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना। शाह बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हान जंप लगा के शाह के चेयर के ऊपर बैठ जाता है। यान उसे पैर नीचे करने को बोलता है। हान कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, चुपचाप निकलो यहाँ से। यान कहता है कि तुम इस तरह से शाह के काम को डिस्टर्ब कर रहे हो। हान जाओ को इशारा करता है तो जाओ शाह से बोलता है कि हमें मेंबरशिप के लिए साइन करनी है। शाह बोलती है, ओके सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हान यहाँ से बोलते है कि देख लो शाह आराम से अपना काम कर रही है। यान कहता है यहाँ नॉन स्टाफ मेंबर्स अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है। हान कहता है तो तुम इस क्लब को अपना समझ रहे हो। यान कहता है कि मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा है। हान कहता है तुमने सही कहा। यान के डैड को कॉल करके यान से बात करने को बोलता है तो यान के डैड यान से बोलते हैं कि अब से क्लब यंग मास्टर शैन हान का है। अब उल्टा हान यान से बोलता है कि यहाँ पे नॉन स्टाफ मेंबर्स अलाउड नहीं है। यान शाह से बोलता है कि आई एम सो सॉरी, अब से ये क्लब शैन फैमिली से बिलोंग करता है। हान गुस्से में यान को जाने को बोलता है तो यान चला जाता है। शाह यान को जाते हुए देख रही थी तो हान कहता है, क्या हुआ, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या उसे तुम में। शाह बोलती है कि वो जॉब छोड़ रही है। हान कहता है कि इतना गुस्सा क्यों। शाह बोलती है कि तुम तो यही चाहते थे ना। हान कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान कहता है कि देख लो, एंड में तुम्हें मेरे सामने ही आकर बैक करना होगा। बाद में यान से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल हुई। जल्दी हान आकर शाह को कार में बैठने को बोलता है। यान कहता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, पर हान उसे पुश करके शाह को जबरदस्ती कार में बैठा देता है। यान को शाह से दूर रहने की वार्निंग देता है और चुपचाप यहाँ जाने को बोलता है। शाह से कहता है कि यहाँ से दूर रहो। शाह बोलती है कि तुम बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हान कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसे किस करने लगता है। शाह बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो। हान कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ, एनीवे क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। शाह कहती है कि सही कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुमसे बस नफरत करती हूँ। हान कहता है अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिसको तुम पसंद नहीं करती, अगर वह तुम्हें फोर्सली किस करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। शाह उसे बाइट करने लगती है तो हान कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा हूँ कौन। शाह बोलती है कि एक्स बॉयफ्रेंड। हान कहता है कि देखते हैं फिर इस एक्स टाइटल को हटाने में मुझे कितना टाइम लगता है। रुको मैं गेस करके बताता हूँ, बस 1 मंथ। शाह गुस्से में जाने लगती है तो हान बोलता है कि जब तुम्हारा मेरे सामने बैक करने का मन करे तो उन्हीं ड्रेस को पहन कर आना जो मैंने तुम्हारे लिए बाय किए थे। शाह सोचते है कि लड़का सही में 1 नंबर का डेविल है। अब शाह पैसों को लेकर बहुत ही टेंशन में थी जब भी उसके पास यान का मैसेज आता है कि कहीं हान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। शाह उससे 7,50,000 उधार मांगती है। यान सोचता है कि अगर मैं इतने पैसे स्पेंड करूं तो हान के मुंह पर अच्छा खासा तमाचा लगने वाला है, इसलिए बोलता है कि कल कैफे में मिलते हैं, मैं तुम्हें वही पैसे दे दूंगा।
नेक्स्ट दोनों कैफे में मिलने आते हैं। यान बैंक कार्ड देकर बोलता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। वैसे ही हान आता है बैंक कार्ड उठाकर बोलता है कि इससे एक्सपेंसिव तो मेरे शू होते हैं। यान उस पर गुस्सा करने लगता है पर हान उसके इंसल्ट करने की कोशिश करता है। शाह बोलती है कि अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। हान कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसमें क्या देख रही हो। मैं इससे कई ज्यादा रिच, गुड लुकिंग, टॉलर और यंगर हूँ। तुम बिना मुझसे पूछे इसके सामने बैक करने के लिए चली आई। शाह कहती है मैं कोई यान के सामने बैक करने नहीं आई हूँ और ये तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। हान कहता है तो तुम्हारी नजरों में मैं एक बुरा इंसान और ये एक अच्छा इंसान है। अब तो मैं तुम्हें और क्लोज लाने की कोशिश करूंगा। जल्दी यान के पास कॉल आती है तो शाह से बोलता है कि अभी मैं बात करके आ रहा हूँ, पर हान कहता है कि यहीं पे बात करो और फोन स्पीकर पे डाल देता है। उसके डैड गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने मिस्टर शैन हान को ऑफेंड करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उनके साथ सारा कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। अब बोर्ड मेंबर उसे रिमूव करने की बात कर रही हैं। यान कहता है कि उसे जाना होगा। शाह हान को गुस्से में थप्पड़ मारती है। हान कहता है तुम उसके लिए मुझे थप्पड़ मार रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शाह कहती है तुम किसी का करियर डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। हान कहता है क्योंकि उसने तुम्हें टच करने की कोशिश की। तुम्हें 7,50,000 चाहिए ना, मैं तुम्हें 7.5 मिलियन दे रहा हूँ। आगे कुछ बोलता है कि शाह चेक को फाड़ कर फेंक देती है। बाद में हान उसे किचन की फोटो दिखाकर बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, जल्दी से स्टोर रूम में आओ। शाह जैसे ही आती है हान उसे फोर्सली किस करने लगता है। बोलता है आराम से सांसें लो, मैं तुम्हें और किस करना चाहता हूँ, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। शाह उसे मारने जाती है तो हान कहता है कि तुम मुझे हमेशा थप्पड़ मारती रहती हो, क्या तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता, क्यों ना तुम मुझे किसी और तरीके से पनिश करो। शाह कहती है कि अगर तुम मुझे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करोगे तो ऑफ कोर्स थप्पड़ ही खाओगे। हान कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज में बताया था कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आई। शाह बोलती है कि मेरा किचन मेरे पास है तो तुम्हारे पास कहाँ से आया। हान कहते हैं कि तुम्हें पसंद था ना, इसलिए मैंने भी अपने लिए एक मैचिंग किचन बाय कर लिया। शाह नोटिस करती है कि जो उसके पास है वह उसकी किचन नहीं है। समझ जाते ही कल वे अपना किचन डोर में छोड़कर चली गई थी तो हान ने ले लिया होगा। ये बोलती है कि अब कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे सामने बैग नहीं करने वाली। बाद में शाह की दोस्त पूछती है क्या तुम हान को डेट कर रही हो, पर शाह मना करती है। उसकी दोस्त बोलती है वैसे हान तो है एक नंबर का बदमाश। शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है। उसकी दोस्त बोलती है कि ना उसका रिलेशनशिप पब्लिक है और उसके फर्स्ट लव के बारे में भी किसी को नहीं पता, तो अब इतना श्योर होकर कैसे बोल सकती हो। शाह कहती है बस ऐसे ही, पर उसकी दोस्त तो समझ रही थी कि पक्का दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। शाह सोने जा रही होती है पर पीरियड्स पेन की वजह से स्लिप होकर गिर जाती है। ये दोनों देखती है कि मेडिसिन नहीं है, इसलिए शाह को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करती हैं, पर टैक्सी नहीं मिल रहा था, इसलिए शाह की फ्रेंड हान को कॉल करके बताती है तो हान जल्दी से शाह के पास आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यान शाह का रिपोर्ट देख रहा था, वैसे ही उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि जैसा उसने इंस्ट्रक्ट किया था उसने पीरियड से रिलेटेड सारा सामान बाय कर लिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हैवी पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा था। डॉक्टर ने बताया होता है कि मे बी उसका कारण एंड्रोमेट्रोसिस हो सकता है, जो बेसिकली एक तरह का सिस्ट होता है। बाद में शाह होश में आती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हान उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, वह बाहर ही है, पर शाह कुछ नहीं बोलती। बाद में हान उसकी ड्रेस क्लीन कर रहा था। जल्दी शाह की फ्रेंड का मैसेज आता है कि अब शाह सो चुकी है। हान बोलता है कि कल वे अपने रेस्टोरेंट से पॉरिज लेकर आएगा, शाह को खिलाने को बोलता है। शाह को लगता है कि उसकी दोस्त बाय करके लाई है, अब उसकी दोस्त सच तो नहीं बता सकती थी। शाह स्पून और बोतल के ऊपर कुछ लेटर देखती है जो उसने सेम हान के हाथों पर देखा था। जल्दी उसकी मॉम पैसों के लिए कॉल करती हैं। शाह गुस्से में बोलती है कि अब टेंशन मत लो, मुझे खुद को सैली क्यों ना करना पड़े, फिर भी मैं पैसे पे कर दूंगी। जल्दी उसकी मॉम के पास उन आदमियों का मैसेज आता है कि लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को जिंदा नहीं देखना चाहती। उसकी मॉम को गुस्सा आता है कि अभी भी शाह ने पैसे नहीं भेजे, इसलिए उसके कॉलेज के बाहर आकर तमाशा करने की कोशिश करती हैं कि उनकी अपनी डॉटर अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती, तो सभी शाह को लेकर बुरा भला बोलने लगते हैं। शाह अपनी मॉम से बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि 1 मिलियन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन को बुरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। चिल्लाने लगते हैं जब भी हान आता है और उसके दोस्त उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। हान उन्हें पुलिस के हवाले करने को बोलता है और शाह अपने साथ उसे बाहर लेकर आता है। अब सभी पैसों का दाव लगा के गेम खेल रहे थे। हान तो जानबूझकर हार रहा था ताकि शाह पैसे जीत सके। शाह तो सब कुछ समझ रही थी, इसलिए बाद में हान को थैंक यू बोलती है। हान बोलते है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। शाह सोचती है आई होप पैसे देने के बाद मॉम मुझे परेशान नहीं करेंगी। हान कहता है वैसे तुम्हारे अंडर क्लोथ्स अभी भी मेरे घर पर हैं। शाह कहती है तो तुम मुझे वापस कब करने वाले हो। हान बोलता है मैं उन्हें वापस नहीं करने वाला, क्या हुआ तुम्हें डर है कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूंगा। शाह बोलती है नहीं, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हान कहता है ठीक है चलो फिर से किस करो, पर शाह मना करती है, वहां चली जाती है। हान को मैसेज करती है कि वह उसके पैसे जल्दी वापस कर देगी। शाह अपनी मॉम को कॉल करती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद वे बहुत ही गुस्से में थी, उसको सुनाने लगती हैं। शाह कहती है कि वे उन्हें 1 मिलियन देने को तैयार है, वे दोबारा से उसकी यूनिवर्सिटी उसे परेशान करने नहीं आएंगी, तो उसकी मॉम उसकी बात मान जाती हैं। जल्दी शाह के पास ट्यूशन के लिए मैसेज आता है।
शाओ देखती है कि ड्रेस तो हान के नेबरहुड का है, तो सोचती है कि मतलब वे लोग काफी अमीर हैं, तो वे लोग उसको अच्छा पे करेंगे। उस हाउस में आते तो देखती है कि हान है। हान बोलते है टीचर आप तो काफी पंक्चुअल हैं। शाओ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सेकंड अकाउंट से मैसेज किया था। शाओ जाने लगती तो हान उसे घर के अंदर खींच लेता है। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, किसी और को ढूंढ लो। हान कहता है क्यों, क्या हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझे कंपनी दो। शाओ कहती है कि तुम्हारी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हान कहता है कि एक्चुअली लास्ट नाइट मैं शावर ले रहा था तो मेरा ब्रेन विंडो के बाहर गिर गया, इसलिए मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। शाओ बोलती है कि पागलपंती बंद करो। हान उसके क्लोज जाता है तो शाओ बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। हान कहता है कि ऑफ कोर्स कि तुम मुझे ट्यूशन दो। शाओ बोलती है कि सीरियसली मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। हान कहता है क्यों, आप ऐसे अर्न नहीं करना चाहती। शाओ तो स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे पढ़ाने को तैयार हो जाती है। हान आई लव यू दिखाकर बोलता है कि वैसे इसे कैसे पढ़ते हैं। शाओ बोलती है कि तुम्हें सही में नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। हान कहता है कि मैं सही में सब कुछ भूल चुका हूँ, प्लीज आप मुझे पढ़ाओ। शाओ आई लव यू बोलती है तो हान उसे किस करने लगता है, बोलता है आई लव यू टू, क्या हम वापस से एक हो सकते हैं। उसे किस करने जा रहा था तो शाओ उसे थप्पड़ मारती है। जाने लगती तो हान उसे रोकता है। शाओ बोलती है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हिट करूं। हान कहता है तो तुम इससे फोर्स बोलती हो। शाओ बोलती है तो और क्या है। हान कहता है कि मैं अभी दिखाता हूँ कि फोर्स किसे बोलते हैं। उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शाओ बोलती है कि मुझे छोड़ दो। हान कहता है कि इसे फोर्स बोलते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो शाओ रोने लगती है। उसको रोते हुए देखकर हान माफी मांगता है। शाओ जा रही होती तो हान कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। शाओ कहती है कि अगर मैं हार गई तो। हान सोचता है मतलब शाओ सही में मुझे हेट करती है। बोलता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा, हम ये सारी चीजें करेंगे जो नॉर्मल कपल करते हैं, जैसे हैंड होल्ड करना, हग, किस और एक साथ सोना। शाओ बोलती है तो तुम क्या बेट लगाना चाहते हो। हान कहता है कि यही बेट है कि तुम खुद सामने से मेरे पास आओगी। शाओ बोलती है कि ठीक है, अब मैं जा सकती हूँ। हान बोलता है कि बिल्कुल, पासपोर्ट तुम्हारा बर्थडे है। अब हान ने उन किडनैपर्स में से कुछ लोगों को अपने पास कैद करके रखा था। वे लोग डर के बोलने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस पैसों के लिए काम करते हैं। हान कहता है कि ठीक है, तुम लोगों को मेरे साथ एक नाटक करना होगा और मैं बदले में तुम लोगों को फ्री ही नहीं बल्कि अच्छा अमाउंट पे भी करूंगा। अब शाह अपने दोस्तों के साथ थी, वैसे ही हान के बोलने पर वे आदमी उसके फादर की वीडियो सेंड करके मारने की धमकी देता है, पर शाह अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती, उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। शाह मन ही मन में सोचती है कि उसके पेरेंट्स मर भी गए तो उसके लिए अच्छा होगा, पर वे उनको ऐसा अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। हान को कॉल करके पूछते क्या वे घर पर है, तो हान बोलता है कि हाँ, तो उसे मिलने आती है। हान कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे आकर बैट हार चुकी हो। शाह बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मेरी फैमिली को बचा लो। यान कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें बचा लूंगा। शाह थैंक यू बोलती है तो हान कहता है यू आर वेलकम माई गर्लफ्रेंड। शाह को याद है कैसे एक टीचर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो हान आकर उस टीचर को एक पंच मारता है। शाह से बोलता है कि आगे कोई भी पॉवर्ट तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुम्हें अपनी आवाज उठानी है, जितना चुप रहोगे लोग तुम्हें उतना ही परेशान करेंगे। हान बोलते है क्या हुआ, तुम मुझे बहुत ही गौर से देख रही हो, क्या तुम कुछ सोच रही हो। शाह बोलती है कि हाँ, तुम्हारे ओल्ड सेल्फ के बारे में सोच रही थी। हान कहता है क्या हुआ, अब मैं तुम्हें अपीलिंग नहीं लगता। शाह बोलती है कि लगते हो। हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे किस कर सकती हो, अब तो हम लीगली पार्टनर हैं, हम एक दूसरे को हक किस कर सकते हैं, मैंने सही कहा ना। शाह बोलती है कि हाँ, तो हान उसे हक करता है। बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे हक क्यों नहीं कर रही, वैसे तुम अपने भाई शैनी को क्यों ढूंढ रही हो। शाह बोलती है कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है और शैनी को ढूंढने को बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई वीडियो है। हान कहता है कि इस वक्त वो अमेरिका में है, उसे वापस आने में टाइम लग सकता है। शाह उसे अपने बेडरूम में लाता है, बोलता है कि अब से हम दोनों साथ रहा करेंगे। शाह बोलती है क्या हम सेम बेड शेयर करने वाले हैं। हान कहता है क्या तुम हमारी बेट भूल चुकी हो, हमारा यही बेट था कि हम ये सारी चीजें करेंगे जो एक नॉर्मल कपल करते हैं। शाह बोलती है ठीक है। रात में दोनों सो रहे थे तो शाह थोड़ी नर्वस थी। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करने वाला। उसे गुड नाइट बोलकर सो जाता है। शाह को अजीब लग रहा था कि वह पहली बार किसी आदमी के साथ सो रही है। बाद में हान की नींद खुलती है तो देखता है कि शाह बेडरूम में नहीं है। बाहर आता है तो देखता है कि शाह लिविंग रूम में बैठी हुई है। हान सोचता है शायद शाह मुझसे नफरत करती है, जब यहाँ बाहर बैठ के सीक्रेटली रो रही है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मैं बैक कर रहा हूँ, तुम मत रो। हान कहता है अब तो तुमने मुझे बाइट भी कर लिया, इसलिए रोना बंद करो। हान उसे उठाकर बेडरूम में सुलाकर बाहर चला जाता है। फ्लावर्स लेकर बोलने लगता है कि वह मुझे हेट करती है, वह मुझे हेट नहीं करती। लास्ट में हेट आता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। बाद में हान के पास उसके आदमी की कॉल आती है, उसका आदमी एक वीडियो सेंड करता है। शाह देख के डर जाती है कि कोई एक लड़की को मार रहा है। हान कहता है कि तुम्हारे भाई शैनी ने उस होटल रूम में हिडन कैमरा इंस्टॉल किया था,
एक रिच फैमिली का सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी होटल रूम में एंजॉय करने आया था। ज्यादा नशा करने के चक्कर में वह लड़का अपने होशो हवास में नहीं था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। वे लोग शैन्यू से वह वीडियो चाहते हैं जब भी तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ने को तैयार होंगे। हान के हाथ में उसके भाई शैन्यू को पकड़ के लाते हैं। शैन्यू शाह से बोलता है कि मुझे जाने दो, वे लोग मुझे मार डालेंगे। शाह बोलती है कि मुझे वो वीडियो दे दो, हम पुलिस को इन्फॉर्म करके मॉम डैड को बचा सकते हैं। शैन्यू बोलता है पर उस वीडियो के चक्कर में मैं जेल भी जा सकता हूँ, क्या तुम अपने भाई को जेल भेजना चाहती हो? शाह कहती है और उन मासूम लड़कियों को क्या जिनको तुम्हारे वजह से हार्म पहुंचा है। दोनों शैन्यू को उन लोगों के पास लेकर आते हैं तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि अगर शैन्यू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। पर शाह के फादर शाह की मॉम से बोलने लगते कि सही है, अगर ये लड़का मर जाए तो अच्छा ही होगा। हान भी शाह की मॉम पे गुस्सा करने लगता है कि आपको शाह को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। अब वे किडनैपर शैन्यू के बदले शाह के पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। पर जब भी हान अचानक से शाह की मॉम को हिट करता है तो उनके दांत टूट जाते हैं। हान सोचता है कि शाह तो मुझे ऐसे ही हिट करती है, अब शायद कहीं मुझसे डरने भी ना लगे। हान कहता है कि मैं क्या करूँ, वे तुम्हें गाली दे रही थी। जल्दी पुलिस पहुंच जाती है और वे इन गुंडों और उसके भाई को अरेस्ट कर लेती हैं। बाद में शाह अपनी फ्रेंड से बताती है कि वे हान के घर मूव हो रही है। दोनों हैरान थे कि वे हान को डेट कर रही है, पर उसके जाने पर वे बहुत उदास थी। बाद में शाह और हान डेट पर आते हैं। शाह बोलती है कि वे रेस्ट रूम से आ रही है। हान कहता है कि मैं भी चलूं। शाह कहती है तुम अपना पागलपंती बंद करो। हान कहता है कि तुम 3 मिनट के अंदर अंदर बाहर नहीं आई तो मैं गर्ल्स वॉशरूम में घुसाऊंगा। शाह वॉशरूम आती है तो वहाँ भी डेजी आके उसको टॉन्ट मारने लगती है कि उसने यंग मास्टर को सजेस्ट करने की कोशिश की, वे उनके लायक नहीं है। वैसे ही हान आकर बोलता है कि तुम होती कौन हो डिसाइड करने वाली कि शाह मेरे लायक है या नहीं। शाह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाह से बोलता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में शाह अपने कॉलेज का काम कर रही थी जब ही हान आता है। शाह बोलती है तुम अभी तक सोए नहीं। हान उसे अपने लैब पे बैठा लेता है और उसे परेशान करने लगता है। शाह बोलती है कि वे शावर लेने जा रही है। हान कहता है कि ठीक है चलो दोनों साथ में शावर लेते हैं। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान कहते हैं कि ठीक है तुम गुस्सा मत हो, तुम पहले नहा लो फिर मैं बाद में नहा लूंगा। शावर लेने के बाद शाह चोरी छुपके हान को देखे जा रही थी। हान बोलता है कि ऐसे देखने के लिए पैसे लगते हैं। बोलता है कि शायद हमें बिग बाथरूम इंस्टॉल कराना होगा ताकि हम दोनों रोमांटिकली बात ले सके। शाह चुपचाप आकर सो जाती है। यान बोलता है मुझे पता है तुम सोने का नाटक कर रही हो, आज के लिए तो हम एग्री हुए थे ना। शाह बोलती है पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। हान बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बाद में शाह प्रेजेंटेशन देने जाती है तो शाह चुपके से उसके फोन से यान की प्रोफाइल फोटो क्लिक कर लेती है ताकि सबको बता सके कि वही हान की फर्स्ट लव है। पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शाह ही हान की फर्स्ट लव है। अब शाह को लेकर सभी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि हान जल्दी शाह को डंप कर देगा। वैसे ही हान शाह के वर्क प्लेस पर आता है। बोलता है कि तुम्हें उन लोगों की बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं है। शाह हान को चुपके चुपके देख रही होती है तो हान बोलता है कि मुझे ऐसे चोरी छुपके देखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है। बाद में हान शाह के पास आता है तो शाह नोटिस करती है कि वे ड्रिंक करके आया है। उसे संभालते हुए घर के अंदर लाती है। हान कहता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। शाह बोलती है कि रुको मैं विंडो ओपन कर देती हूँ, वहाँ से ठंडी हवा आएगी। हान कहता है मुझे ठंडी हवा की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शाह बोलती है तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। शाह उसके कपड़े चेंज करके अब उसको सोने को बोलती है पर हान कहता है कि मुझे आपके साथ इंटीमेट होना है क्योंकि इस वक्त मेरी एनर्जी बहुत ही हाई है और मुझे रिलीज करने की जरूरत है। शाह कहती है कि ऐसी बात है तो जाओ बाहर दौड़ लगा के आओ। हान कहता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज मेरे साथ दो, क्या आप मुझे इतना हेट करती हैं। शाह बोलती है कि तुम्हें क्लियरली पता है कि मुझे इंटीमेसी से डर लगता है। हान कहता है कि फिर भी आप मुझे कोई एग्जैक्ट आंसर दो कि आपको कितना टाइम चाहिए, 1 मंथ 1 ईयर। शाह बोलती है मुझे पता नहीं। हान कहता है कि मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, आप कैसे भी करके अपने आप को मुझसे प्यार करने के लिए मना लो। अब शाह की मॉम पुलिस स्टेशन से बाहर आती हैं तो शाह के फादर बोलने लगते हैं कि उस वीडियो के चक्कर में शैनी को 4 या 5 साल का जेल तो पक्का होगा। उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बेटे को कर्ज करने की जरूरत नहीं है। शाह के फादर को पहले से पता था कि शैनी उनका सन नहीं है, उनकी वाइफ ने उनको चीट किया है, इसलिए दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं तो कुछ लोग आकर उन दोनों को अलग करते हैं। अब शाह की मॉम को कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना था, इसलिए शाह से फिर से पैसों का डिमांड करती हैं और कंप्लेंट करने लगती हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझे हिट किया। बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ का डेथ एनिवर्सरी है तो तुम आओगी ना। शाह बोलती है कि हाँ वे आएगी। शाह घर वापस आती है तो हान उसे किस करता है। शाह बताती है कि कल उसकी ग्रैंड माँ का डेथ एनिवर्सरी है इसलिए वो अपने शहर वापस जा रही है। बोलती है प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना। हान कहते हैं कि ठीक है मुझे किस करो। शाह उसे किस करने आती है तो हान उल्टा उसको टीज करने लगता है कि आप अपने आप को मेरी बाहों में थ्रो करने की कोशिश कर रही हैं। शाह अपने घर आती है तो उसके फादर इतने नशे में थे कि शाह को उसका भाई समझ के गुस्सा करने लगते हैं। शाह बोलती है कि मैं शैनी नहीं शाह हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि तुम भी मेरी रियल डॉटर नहीं हो, जब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की थी तो उस वक्त वह तुम्हें लेकर प्रेग्नेंट थी। उसे मारने जाते हैं पर जब भी उसकी मॉम आकर हान से शाह को बचाने को बोलती हैं।
हान शाव को उसके फादर से बचाता है, पर शाव तो बहुत ही डर चुकी थी। हान बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। हान उसके फादर को अंदर रूम में पिटाई लगाने के लिए ले जाता है, पर उसके फादर उसको स्टेप कर देते हैं। शाव तो बहुत ही डर चुकी थी और डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है, पर हान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अचानक से बेहोश हो जाता है। तो शाव उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। अब शाव बहुत ही उदास थी जब वहाँ पे हान की मॉम आती है और उसे ऐसे नीचे बैठने से मना करती हैं। जल्दी डॉक्टर बाहर आता है, बताता है कि पेशेंट बोल रहे हैं कि आप भी इंजर्ड हैं, इसलिए आपको चेकअप करने की जरूरत है, तो आप हमारे साथ चलिए। अब हान के पेरेंट्स हान के लिए बहुत ही परेशान थे। उसके फादर बोलते हैं कि तुम बचपन से ही फाइटिंग स्किल्स में इतने अच्छे हो, तो फिर ये सब कैसे हो गया। पर हान तो बिल्कुल रिलैक्स था। उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि शाह उनकी डॉटर इन लॉ है, कितनी ब्यूटीफुल है ना। शाह के पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। शाह हान से बोलती है तो तुमने इंटेंशनली खुद को इंजर्ड किया। हान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारे फादर जेल जाने के बाद तुम्हें परेशान ना करें। शाह बोलती है कि तुम सही में पागल हो। उसे कैंडी खाने को देती है। हान उसे किस करके बोलता है कि ये तो कैंडी से भी स्वीट है, तो शाह शर्माने लगती है। जल्दी हान के दोस्त मिलने आते हैं, तो शाह बाहर चली जाती है। जिन कैंडी खाने जाता है तो हान छीन लेता है। जिन बोलता है कि एक मामूली से कैंडी ही तो है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। जाओ बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे, शाह ने दिया होगा। जाओ शाह से बाहर आकर बोलता है कि क्या तुम हान को पसंद करती हो। शाह बोलते है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है। जाओ बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, पर जब तुम बिना कुछ बोले हान को छोड़कर चली गई थी, तो वह पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था और उसी बीच उसका कार एक्सीडेंट हो गया। वह कितने दिनों से कोमा में था। उस कार एक्सीडेंट के बाद से वह बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। 2 सालों से अब्रॉड में ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन फिर भी उसका फोकस बस तुम पर ही था। ट्रीटमेंट बीच में छोड़कर वह तुम्हारे लिए वापस आ गया। वैसे तो बोलता रहता है कि वे तुमसे रिवेंज लेने आए हैं, पर वे तुम्हें जरा सा भी हर्ट होते हुए देख नहीं सकता। आखिरकार तुम उसे छोड़कर अचानक से कहाँ गायब हो गई। शाह को याद है कैसे नशे में उसके फादर उसके भाई को मारा पीटा करते थे। घर में हमेशा उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते थे, तो शाह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। जाओ शाह से बोलता है कि मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम हान के पेरेंट्स को मत बताना कि तुम्हें हान की फर्स्ट लव थी, पक्का वे लोग तुम पे गुस्सा करेंगे। अब शाह को अचानक से डिप्रेशन की वजह से तबीयत खराब होने लगती है, तो शाह जल्दी से अपना मेडिसिन खाती है। हान अपने दोस्तों से पूछता है क्या हुआ, अभी तक शाह वापस क्यों नहीं आई। जब भी शाह आती है, हान नोटिस करता है कि वे कुछ ठीक नहीं दिख रही। बोलता है कि तुम उदास मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके फ्रेंड्स दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हान अभी भी शाह के साथ फ्लर्ट करने में लगा था, तो शाह ब्लश करने लगती है। अब वे लड़की डेजी लाइव आगे नाटक करती है कि वे हान की फर्स्ट लव है, और शाह भी उस चीज को देख लेती है। कुछ देर बाद जाओ आता है। हान से बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट लव है और फिर भी तुम शाह को डेट कर रहे हो। हान कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। डेजी हान की प्रोफाइल पिक दिखाकर बोलती है कि आप लोग सबूत देख सकते हैं। हान भी उस लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। शाह से बोलता है कि तुम मेरी फर्स्ट लव हो ना, तो ये लड़की क्या बकवास कर रही है। डेजी क्लास में आकर इतरा के बता रही होती है कि वही हान की फर्स्ट लव है, पर उसने सुना था कि हान की फर्स्ट लव के नेक पर एक मोल है। शाह का हेयर साइड करके देखती है तो हैरान थी कि कहीं शाह भी तो हान की फर्स्ट लव नहीं है। डेजी हान के पास आकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी फर्स्ट लव शाह है। हान बोलता है तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। डेजी बोलती है कि अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम को लेकर रिपोर्ट नहीं करोगे तो मैं इस बात को छुपा के रखूंगी। हान बोलता है कि ठीक है। डेजी फिर से लाइव आके नाटक करने की कोशिश करती है, पर जब भी देखती है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, हान को कॉल करती है, क्या तुम्हारा काम है। हान कहता है कि तुम गलत रूमर्स फैला रही थी, तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जल्दी हान के पास उसके मॉम की कॉल आती है। बोलती है तो शाह भी तुम्हारी फर्स्ट लव है। हान कहता है पर उस कार एक्सीडेंट में शाह का कोई हाथ नहीं है, मैं ही उस दिन फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसकी मॉम बोलती है कि दूसरों से प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा हट ना हो। हान बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी शाह आती है तो हान बोलता है कि मेरी मॉम बोल रही थी कि मैं पहले खुद से प्यार करूं, पर मैं तो पहले तुमसे प्यार करूंगा और फिर खुद से। दोनों के बीच में सब कुछ सही हो रहा था। अब एक लड़की जैनी को देखते हैं जो हान को बहुत ही पसंद करती थी। यान से बोलती है कि आखिरकार हान ने फिर से शाह को कैसे ढूंढ लिया। यान तो जैनी को पसंद करता था, इसलिए जैनी उसे अपनी बातों में लाकर हान और शाह को अलग करने का प्लान बनाती है। बाद में शाह हान से नाइट क्लब में मिलने आती है तो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसे बहुत ही घिन आती है। अब ये सारा काम जैनी और यान का था। उन लोगों ने एक लड़की को एक डॉग की तरह एक्ट करके हान को एंटरटेन करने को बोला था, पर हान तो गुस्से में उस लड़की को पुश कर देता है और उसे यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। शाह को बहुत ही घिन आती है कि हान लड़कियों को डॉग की तरह ट्रीट करता है। वे अभी तक उसकी हेल्प करते हुए आ रहा है ताकि लास्ट में उसके साथ भी ऐसे गेम खेल सके, बस उसके साथ रिवेंज ले रहा है। जल्दी उसका सीनियर चैंग आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें हान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हान ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं रहा तो वे मेरी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करवा देगा। चैंग की बातों में आकर हान शाह को और ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। बाद में हान सोने आता तो शाह गुस्से में उसे टच करने से मना करती है। हान सोचता है कहीं शाह को पता तो नहीं चल गया कि मैं इस बेड को शाह के साथ स्किम करके जीता था। शाह बोलती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ।
हान उसे टच करता है, उसको टच करने से मना करती है, इसलिए हान उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब जो भी शाओ ने पहले देखा था उस वजह से उसे वॉमिटिंग फील होने लगता है। हान को बहुत ही बुरा लगता है कि शाओ उसे इतना हेट करती है कि उसके किस करने से उसे वॉमिट हो रहा है। हान अपने आदमी को कॉल करके पता लगाने को बोलता है कि कहीं उन आदमियों ने शाओ को सच तो नहीं बता दिया। कुछ देर बाद शाओ वॉशरूम से बाहर आती है तो हान उसे अपने पास बुलाता है। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। हान समझ जाता है कि पक्का किसी ने शाओ को कुछ तो बोला है, इसलिए वैसे बिहेव कर रही है। हान जानबूझकर अपने चोट पे मेडिसिन लगाने को बोलता है ताकि ये सब देखकर शाओ पिघल जाए। शाओ उसे मेडिसिन लगाने आती है पर फिर भी उसे नाराज थी, इसलिए बोलती है कि आज से वे दोनों अलग रूम में सोया करेंगे। बाद में शाओ चैंग के साथ थी। शाओ को चोट लगने वाली थी पर चैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे ही हान आकर चैंग को लात मारता है। हान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि शाओ से दूर रहना, तुमने क्या प्रॉमिस किया था। शाओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि सीनियर चैंग बस उसकी हेल्प कर रहे थे, पर हान शाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। वैसे ही शाओ के पास चैंग की कॉल आती है। हान बोलता है कि अभी भी उस आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारे पास है। खुद ही चैंग का कॉल उठाकर बोलता है कि हम किस कर रहे हैं, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। चैंग बोलता है कि तुम शाओ के साथ फोर्स कर रहे हो। हान कहता है तो क्या हुआ, मैं रिच और हैंडसम हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी जिसकी नजर लोगों की गर्लफ्रेंड पर होती है। कॉल काट कर शाओ को वापस से किस करने लगता है। दूर से जैनी सब कुछ देख रही थी। बोलती है कि अभी तक इन दोनों ने ब्रेकअप कैसे नहीं किया। यान कहता है कि हान शाओ से बहुत ही प्यार करता है, वे ब्रेकअप नहीं होने देगा। जैनी से उसे चूज करने को बोलता है। जैनी कहती है कि तुम अपने आप को हान से कंपेयर कर रहे हो। यान कहता है पर तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं हान की फर्स्ट लव के बारे में पता लगाऊंगा तो तुम मेरी बन जाओगी। जैनी कहने लगती है कि मैंने बस झूठ बोला था, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बस प्ले कर रही थी, जिससे यान को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हान शाओ से बोलता है कि अब तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर यह सब बस शाओ का एक सपना था। हान बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बाद में हान जिन के साथ था। जिन बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़कियों को पॉजिटिव लड़के नहीं पसंद, अब तुम शाओ के साथ लड़ाई करके बैठे हो, अगर तुम चांस दो तो मैं अभी भी शाओ को परस्यू करना चाहता हूँ। हान कहता है कि शाओ सिर्फ मेरी है। हान शाओ के पास आकर बोलता है क्या हुआ, आज भी तुमने कोई डरावना सपना देखा। शाओ बोलती है कि हाँ मैंने देखा कि तुम फोर्सली मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो। हान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी शाओ तो खुद ही एक बेबी है, तो मुझे छोटे बेबी की क्या जरूरत, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा गुस्से में मत रहा करो। ये जल्दी हान के आदमी की कॉल आती है कि मैंने उन आदमियों से पूछा, उन्होंने मेरे शाओ को कुछ नहीं बताया। हान उस दिन के बारे में पता लगाने को बोलता है जब शाओ सेल्फ स्टडी के लिए बाहर गई थी, क्योंकि जब से शाओ उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रही थी। जल्दी उसे पता चलता है कि सबके पीछे चैंग और यान कहाँ थे, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी से दोनों का लोकेशन पता करने को बोलता है। हान चैंग के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ और डील किया था और तुमने शाओ से झूठ बोला कि मैंने तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करवा दिया। चैंग कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था और शाओ ने यकीन भी कर लिया, मतलब वे तुमसे प्यार नहीं करती। हान कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में पता क्या है जो बकवास कर रहे हो। अब हान यान के पास आता है, बोलता है कि लड़कियों को डॉग बना के मेरे पास भेजने का कुछ ज्यादा ही शौक है और उस पर गुस्सा करने लगता है। बाद में हान शाओ के पास आता है। शाओ अभी भी उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रही थी। हान कहता है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर रही हो, मैं किसी भी लड़की को डॉग की तरह ट्रीट नहीं कर सकता और मैंने चैंग के साथ भी कुछ और डील किया था कि मैं उसकी मॉम का मेडिकल बिल पे करूंगा। तो शाओ सॉरी बोलती है। हान कहता है कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रेंजर लोगों की बातों पर यकीन करती हो, क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ। शाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है। हान कहता है तो तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। शाओ बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। अब फाइनली दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। अब दो लड़कियां आकर बोलती हैं क्या वे दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर सकती हैं, तो हान बोलता है बिल्कुल। अब यान बुरे कंडीशन में जैनी के पास आता है। जैनी बोलती है कि सब कैसा हुआ। यान कहता है कि मतलब तुम मेरी केयर करती हो, एक्चुअली ये सब हान ने किया। जैनी उसे फिर से सीड्यूस करके उसकी हेल्प करने को बोलती है। जैनी तो बस हान को पाना चाहती थी। अब हान की ग्रैंड माँ का बर्थडे था तो हान ग्रैंड माँ से शाओ को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वह उनकी डॉटर इन लॉ है। ग्रैंड माँ शाओ से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी शाओ की फ्रेंड आती है तो शाओ उसके साथ जाने लगती है। अब जैनी के इशारा करने पर एक वेटर शाओ की ड्रेस को खराब कर देता है और ऊपर रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने को बोलता है। शाओ जैसे ही ऊपर आती है जैनी के प्लान के अकॉर्डिंग यान उसे बेहोश करके एक रूम में ले जाता है। बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, आज तुम पूरी तरीके से हान की बन जाओगी, और हान को मैसेज कर देता है। जैनी ऊपर आती है देखती है कि उस रूम में शाओ नहीं है। वैसे ही यान आता है, बोलता है कि मैंने शाओ के लिए दूसरे आदमी का इंतजाम कर दिया है। जैनी बोलती है किसके साथ तुमने अपने आप को रिप्लेस किया है। यान कहता है कि हान के साथ। तो जैनी गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे प्लान को खराब कर दिया, तुमने मुझसे कुछ और ही प्रॉमिस किया था। यान कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कुछ और ही प्रॉमिस किया था। जैनी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहना डिजर्व करते हो।
यान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। ये दूसरी साइड जब हान के पास मैसेज रिसीव होता है तो भाग के शाव के पास आता है। ये देखता है कि वे ड्रग्ड है और ऊपर से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, तो उसे किसी और रूम में सुलाकर जाने लगता है, पर शाव उसे जाने से मना करती है, बोलती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी डॉक्टर आने वाले हैं। शाव बोलती है कि मुझे डॉक्टर नहीं, तुम्हारी जरूरत है, और उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इधर जैनी को यान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यान कहता है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, पर दोनों देखते हैं कि हान ऑलरेडी शाव को इस रूम से लेकर चला गया है। जैनी बोलती है कि तुम सही में इडियट हो। यान कहता है कि अब तो तुम्हारा इनोसेंस चला गया, तुम्हें लगता है कि अब हान तुम्हें इंटरेस्ट लेगा, तो जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। हान देखता है कि शाव होश में आ चुकी है, इसलिए हान ग्रैंडमा से बोलता है कि आपकी डॉटर इन लॉ उठ गई है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। शाव को कुछ याद नहीं था, इसलिए अपनी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वैसे ही हान आता है, बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, रोने की कोई बात नहीं है। शाव बोलती है कि मेरी बॉडी पर ये मार्क तुमने बनाए हैं। हान कहता है कि ऑफकोर्स मैं नहीं होगा तो भला कौन होगा। शाव बोलती है तो हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। हान कहता है क्यों, तुम्हें खुद फील नहीं हो रहा, वैसे तुम रो क्यों रही थी, तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें टच करूं। शाव बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही थी, एक्चुअली मैं बहुत ही डर चुकी थी। हान कहता है डरने की कोई बात नहीं है, क्या अभी भी तुम्हारे लेग्स शेक कर रहे हैं। उसे देखने जाता है, पर शाव बोलती है कि वह ठीक है। शाव ग्रैंड माँ के बारे में पूछते है क्या उसे उनसे मिलने जाना होगा। हान कहता है कि तुम ऐसे कंडीशन में बाहर गई तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे लेग्स शेक क्यों कर रहे हैं, तो शाव शर्माने लगती है। जल्दी हान के दोस्त की कॉल आती है और उसे पार्टी में बुला रहे थे, तो हान कहता है कि माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड इस वक्त मुझे नहीं जाने दे रही। शाव पूछते हुए वैसे मुझे ड्रग्स किसने दिया था। हान कहता है कि यान ने। शाव बोलती है कि वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हान बोलता है क्यों, तुम्हारी नज़रों में तो वे बहुत ही अच्छा इंसान था। शाव बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन लोगों से तुम्हारी रिवेंज लेकर रहूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना होगा। शाव बोलती है कि तुम सही में पागल हो और शर्माने लगती है। बाद में हान यान के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने शाव को ड्रग्स देने की हिम्मत कैसे की। यान कहता है कि अब तुम उसके साथ सोच गए हो तो वह पक्का तुमसे नफरत करती होगी और वह तुम्हें छोड़कर चली आएगी। हान कहता है कि तुम गलत हो, अब वह उल्टा मेरे साथ बहुत ही क्यूट वे में बिहेव कर रही है। बाद में हान शाव से पूछता है कि जिस कैफे में वे काम करती है क्या वहाँ पे कोई लड़का भी है। शाव बोलती है कि तुम इतना इनसिक्योर होना बंद करो। हान कहता है ठीक है, तो मुझे थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और उसे किस करने लगता है। शाव बोलती है क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये सब रहता है। हान कहता है मैं क्या करूं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं बस तुम्हें हक किस करने का मन करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में शाव शर्मा शर्मा के खाना खा रही थी। हान बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। शाव उसे बाइट करके भाग जाती है। नेक्स्ट डे भी हान शाव से बोल रहा था कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। शाव बोलती है कि मैं अपने क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए परेशान करना बंद करो। हान को लगता है कि शायद शाव मुझसे बोर हो गई है, इसलिए ऑनलाइन सर्च करता है, तो उसे एडवाइस मिलता है कि उसे कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, जैसे खुद को अलग तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने प्रेजेंट करना। तो हान बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर शाव को लेने आता है। शाव की फ्रेंड बोलती है क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। हान कहता है कि हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सीरीज करने आया हूँ। शाव बोलती है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा ड्रेसअप होकर क्यों आए हो। हान कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो, इसलिए मैंने खुद को न्यू लुक देने की कोशिश की है। बाद में शाव को कार में बैठाकर उससे किस करने लगता है। इंटीमेट होने की बात करता है तो शाव बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, इस वक्त हम कॉलेज में हैं। हान देखते हैं कि अभी भी शाव उसकी तरफ देख नहीं रही, मतलब वे उसे पसंद नहीं करती। वैसे ही अचानक से कोई कार उन्हें हिट करने आती है, तो हान शाव को कवर कर लेता है। शाव हान को हॉस्पिटल लेकर आती है। जाओ बोलता है कि पक्का सब कुछ शाव की वजह से हुआ है, पर जिन शाव से बोलता है कि तुम्हें जाओ की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब हान के दुश्मनों का काम है। पर अब शाव को यही लग रहा था कि शायद वे दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। हान हमेशा उसकी वजह से हर्ट होता रहता है। ये जल्दी हान के मॉम आती हैं, बोलते हैं कि हान जल्दी होश में आ जाएगा, प्लीज टावल से उसकी बॉडी क्लीन कर देना, तुम कर तो सकती हो ना। शाव बोलती है कि बिल्कुल। अब शाव हान को क्लीन कर रही थी, ये नीचे क्लीन करने जा रही होती, वैसे हान होश में आता है। शाव डॉक्टर को बुलाने जाती है, पर हान उसे पहले किस करने को बोलता है। दोनों किस करने जा ही रहते, पर वैसे उसके पेरेंट्स आते हैं। हान के फादर शाव को सूप लेने के बहाने बाहर भेज देते हैं। हान की मॉम बोलती है मुझे लगता है कि शाव तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, तुम उसकी वजह से पहले भी हर्ट हुए थे और आज भी। पर हान शाव का साइड लेता है कि उसकी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा, तो शाव को सुनकर अच्छा लगता है। और अब हान के पेरेंट्स भी हान की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलते। बाद में शाव हान के पास आती है, तो हान पूछता है कि मैं कितने दिनों से बेहोश था। शाव बोलती है 4 दिनों से। हान कहता है कि फिर तो मैं बात लेने जा रहा हूँ। शाव बोलती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी पोंछ दिया है। हान कहता है तो तुमने मेरी पूरी बॉडी को क्लीन किया, तो शाव हाँ बोलती है। हान कहता है कि मतलब तुम चोरी छुपके मेरी बॉडी को देख रही थी। शाव बहाना बना के जाने लगती है, तो हान कहता है कि चलो मुझे ब्रदर कह के बुलाओ,
तो मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगा। शाओ बोलती कि मुझे नहीं सीखना और उसको अचानक से किस कर लेती है। तो हान खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। बाद में हान नोटिस करता है कि शाओ यहाँ पर नहीं है। बाहर आता तो देखता है कि शाओ रो रही है। बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हें टच ना करूँ तो नहीं करूंगा। पर शाओ तो डिप्रेशन की वजह से ऐसे बिहेव कर रही थी। हान उसे अंदर लाकर सुलाता है। अब कार एक्सीडेंट की वजह से हान को कुछ मेंस इश्यू हो गया था। शाओ को देखकर रिपोर्ट छुपाने लगता है, पर शाओ देख लेती है। हान कहता है कि टेंशन मत लो, उसके बिना भी मैं तुम्हें हैप्पी कर सकता हूँ। तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना? शाओ बोलती है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वैसे वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हान रिपोर्ट फाड़ कर चला जाता है। शाओ समझ जाती है कि इसी वजह से हान 2 महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा। रिपोर्ट की फोटो क्लिक करके डॉक्टर से कंसल्ट करने आती है। डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे एक्साइट करने की जरूरत है, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शाओ हान को सेड्यूस करने की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए उसने एक ड्रेस ऑर्डर किया था, पर देखती है कि उसे अलग ही ड्रेस रिसीव हुआ है। जल्दी उसे हान के आने की आवाज आती है तो ड्रेस छुपा देती है। शाओ को डर था कि हान ड्रेस देख ना ले। बाद में हान देखता है कि वह खुद को कवर करके सो रही है। हान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो शाओ अचानक से ब्लैंकेट हटा देती है और इंटीमेट होने को बोलती है। हान कहता है कि तुम ये ड्रेस कहाँ से लाई हो? शाओ पूछते क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करते? हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। शाओ बोलती है कि मैं अभी इंटीमेट होना चाहती हूँ, पर हान कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो। ये जाने लगते तो शाओ बोलती है तुम सही में मुझे पसंद नहीं करते। हान कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं, और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में हान अपने सिगरेट ढूंढ रहा था तो देखते हैं कि शाओ ने सिगरेट की जगह पे बहुत सारी कैंडीज रखी हुई है। हान शाओ की मेडिसिन देख लेता है और अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि शाओ डिप्रेशन से सफर कर रही है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। उसकी मॉम बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वे शाओ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब हान को रियलाइज हो गया था कि डिप्रेशन की वजह से शाओ उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। अब हान को कैसे भी करके शाओ को ठीक करना था। बाद में शाओ मेडिसिन खाने जाती है तो देखती है कि डब्बा खाली है। डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर बताता है कि पहले वाले डॉक्टर ट्रांसफर होकर चले गए हैं, इसलिए अब से मैं आपको ट्रीट करूंगा। उसे न्यू मेडिसिन खाने को देता है कि ये मेडिसिन ज्यादा बेनिफिशियल है। हान भी उस वक्त उसी हॉस्पिटल में था, उसे उम्मीद थी कि शाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाद में शाओ ड्रेस पहनने जा रही थी तो वह बहुत ही कंफ्यूज थी, इसलिए हान को चूज करने को बोलती है। हान बोलता है कि आप तो बिना ड्रेस के अच्छी लगती हैं। शाओ बोलती है कि तुम मजाक करना बंद करो। हान बोलता है आप लास्ट टाइम वाला आउटफिट क्यों नहीं पहनती? शाओ बहाना बनाती है कि मैंने फेंक दिया। हान कहता है फिर उस बॉक्स में क्या है, तो शाओ उसको छुपाने लगती है। हान शाओ से बोलता है कि आपको जो अच्छा लगे आप पहन सकती हैं, आपको दूसरों के ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। तो शाओ को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। आज हान का बर्थडे था, इसलिए शाओ उसे गिफ्ट में ब्लैक नाइट रोजेस देती है। शाओ कहती है कि सिग्निफाई करता है कि अब से तुम मुझसे बिलोंग करते हो। तो हान बहुत ही खुश आता है। शाओ ने उसके लिए अपने हाथों से केक बनाया था, उसे विश मांगने को बोलती है तो हान विश मांगता है कि शाओ का डिप्रेशन ठीक हो जाए। हान के सभी फ्रेंड्स हान को मैसेज करके बर्थडे विश करते हैं तो हान सबको एक्साइटेड होकर बताने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ्लावर्स दिए। शाओ कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहे। जल्दी शाओ की मॉम की कॉल आती है, उसे न्यू ईयर पे बुला रही थी कि वे बिल्कुल अकेली हैं। शाह बोलती है कि आप इतनी अकेली हैं तो जेल चले जाइए, आपका प्यारा सन और आपका हस्बैंड वहीं पर है, आपका रियूनियन भी हो जाएगा। और गुस्से में कॉल काट देती है। हान कहता है कि अगर ये आगे से आपको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इनसे डील करूंगा। शाह कहती है कि मैं खुद ही देख लूंगी। हान कहता है कि आप अपनी परेशानी मुझ पर छोड़ दो, आपको सिर्फ हैप्पी शैप्पी रहना है, और उसे किस करता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।